Hello students, I welcome you all to my YouTube channel Mentor Classes. Today we are going to start a new topic of class 10, that is how to write a chemical equation. So let's start the topic. So what is the chemical equation? It's a symbolic representation of, if you want to define the chemical equation, then this is the symbolic representation of chemical reaction. Chemical रिएक्शन। तो केमिकल इक्वेशन जनरली होता क्या है? केमिकल इक्वेशन जनरली जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये केमिकल इक्वेशन कहलाता है। सो केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हमें कुछ चीजों की, कुछ कंपोनेंट की जरूरत होती है और वो हमें आना चाहिए। अगर वो चीजें हमें नहीं आती हैं तो वी कांट एबल टू राइट अ केमिकल इक्वेशन। तो पहले केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन होता क्या। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन सल्फेट, इट गिव्स जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन गैस विल रिलीज। तो ये क्या है? ये केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ये क्या है? ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अगर कोई आपसे कहता है कि जब जिंक, व्हेन जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन, तो ये चीज आपको सिंबल्स में लिखना है। तो आप उसको सिंबल्स में कैसे लिखोगे? व्हेन यू नो द सिंबल्स of element, of compound, of anything which comes in that chemical equation, or catalyst which helps in the increase or decrease in the rate of reaction। तो ये सारी चीजें हमें मालूम होनी चाहिए कि कैसे कंपाउंड लिखा जाता है, कैसे एलिमेंट लिखा जाता है, उस एलिमेंट के क्या क्या सिंबल होते हैं। तो बेसिकली केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है? First thing is the symbol of element, symbol of element. Next one, the formula of the compound, formula of compound। अगर कोई भी compound है which is made up of two or more than two element, then how we will write that formula? तो formula लिखने के लिए भी हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। First one is the ions, ions may be cation and anion, and second one is the radical, radical। So these things will require to write any chemical equation. So let us understand one by one what is the symbol of element and how to write the formula of a compound by using ions and radicals। तो इसको हम एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद हम फिर केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे, उसको कैसे लिखा जाता है। तो केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए हमें सिंबल पता होना चाहिए। एटलीस्ट फॉर क्लास 10th के लिए एटलीस्ट स्टार्टिंग की, अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो स्टार्टिंग की 30 एलिमेंट, 13 एलिमेंट मींस हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन से लेके जिंक तक आपको पता होना चाहिए अप टू 30। इट मींस हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 टू जिंक एटॉमिक नंबर 30। तो यहां तक जो है आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉमन एलिमेंट है जो हम रेगुलरली यूज करते हैं, लाइक आयरन, silver, gold, these are the symbols of iron, this is the silver, this is gold, this is mercury, Hg, it is called mercury। सो जो कॉमन एलिमेंट है जिसको हम रेगुलरली यूज करते हैं उसके सिंबल हमें पता होने चाहिए केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए, देन ओनली वी आर एबल टू राइट द केमिकल इक्वेशन। मुझे मालूम है कि केमिकल इक्वेशन में दो तीन चीजें होती हैं, द कंपोनेंट ऑफ द केमिकल इक्वेशन। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। जिस बच्चे ने भी वो लेक्चर नहीं देखा है वो जरूर देख लेंगे कि केमिकल इक्वेशन के कितने कंपोनेंट होते हैं और हम उसको कैसे लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा जाता है, राइट हैंड साइड में क्या लिखा जाता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो जब भी हम रिएक्टेंट में लिखेंगे, प्रोडक्ट में लिखेंगे, तो प्रोडक्ट में कंपाउंड मिलेगा, रिएक्टेंट में एलिमेंट और कंपाउंड होगा। तो वो चीज हमें मालूम होना चाहिए कि जब आपसे वर्ड में क्वेश्चंस करता है कि
व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा? इफ आई डोंट नो, अगर मुझे याद है तो कोई बात नहीं, अगर मुझे याद नहीं है तो मैं उस फॉर्मूले को कैसे डिराइव करूंगा, एंड फॉर दैट आई नीड दिस थिंग्स। तो फर्स्ट थिंग क्या है? फर्स्ट थिंग है कि आपको सिंबल, किसका सिंबल? एलिमेंट का सिंबल पता होना चाहिए। एलिमेंट का सिंबल एटलीस्ट स्टार्टिंग के 30 एलिमेंट्स हाइड्रोजन टू जिंक, और उसके बाद जो कॉमन एलिमेंट है जिसको हम रेगुलरली यूज करते हैं उसके सिंबल एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। आयंस। व्हाट इज आयन? आयन को कैसे हम डिराइव करते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं? जब कोई भी एलिमेंट स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है या फिर ले लेता है, जो कि हमने आइदर इट गेन्स द इलेक्ट्रॉन और लूजेस द इलेक्ट्रॉन, उस केस में वो आयंस फॉर्म फॉर्म करता है। इट मे बी कैटायन पॉजिटिव आयन और इट मे बी एनायन माइनस। जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो कैटायन बनाता है पॉजिटिव आयन, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो निगेटिव आयन बनाता है। तो अगर हम आयंस की बात करें तो दो होते हैं, एक कैटायन, कैटायन मीन्स द एलिमेंट विच गेन इलेक्ट्रॉन फॉर इट्स स्टेबिलिटी। ये सारी चीजें हमने 9th क्लास में पढ़ी हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, हाउ कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। तो इस 9th क्लास वाले चैप्टर को एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, जो कि आपको इसमें बहुत ही हेल्प करेगा। तो कैटायन एंड एनायन। एनायन मीन्स which accept electron, accept electron। तो कैटायन एनायन, अगर हम कुछ एग्जांपल देखें आयंस के, लाइक कैटायन H प्लस, like Na plus, like Ca2 plus, so these are the like Mg2 plus, Mg2 plus। और ये कैटायन और आयंस कब बनता है? when it participate in the chemical reaction, chemical process to gain the stability, इसके लिए करता है। और एनायन का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्लोरीन है, आयोडीन है, माइनस साइन, ये सभी क्या है? ये सभी फ्लोरीन है। ये सभी क्या है? ये सभी एनायन है। एनायन मीन्स वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, जिसके वजह से माइनस। तो ये आयंस है, आयंस के बारे में मालूम होना चाहिए। फर्स्ट थिंग सिंबल, सेकंड आयंस, द फोर्थ वन इज रेडिकल्स। तो व्हाट इज रेडिकल्स? रेडिकल्स भी देख लेते हैं। रेडिकल, रेडिकल क्या होते हैं? व्हेन ग्रुप ऑफ एलिमेंट, व्हेन ग्रुप ऑफ एलिमेंट shows anion or cation पॉजिटिव और नेगेटिव साइन, दैट इज कॉल्ड द रेडिकल। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें OH माइनस, दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो मैंने क्या कहा कि जब ग्रुप ऑफ एलिमेंट, ग्रुप ऑफ एलिमेंट मतलब अगर एक ही एलिमेंट है और वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन शो करता है, कैटायन और एनायन, दैट इज कॉल्ड द आयन, जब एक एलिमेंट होगा। लेकिन जब ग्रुप ऑफ एलिमेंट होंगे और वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन शो करेंगे, तो इसको क्या कहते हैं? हम इसको रेडिकल कहते हैं। लाइक हाइड्रोक्साइड, लाइक अमोनियम NH4+, दिस इज नोन एज अमोनियम, like SO4 2 minus, that is called the sulfate, that is called sulfate, like CO3 2 minus, that is called carbonate, like HCO3 minus, hydrogen carbonate, hydrogen carbonate। so these are the various radicals जो हमें याद होना चाहिए कि सल्फेट का क्या चार्ज है, हाइड्रोक्साइड का क्या चार्ज है, वेदर प्लस और माइनस। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। अगेन 9th क्लास का है, इसको अच्छे से रिवाइज करना है। तो ये दो चीजें, तीन चीजें हो गई। फर्स्ट एलिमेंट सिंबल पता होना चाहिए केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए, दूसरा आयंस के बारे में मालूम होना चाहिए, और तीसरा रेडिकल्स के बारे में मालूम होना चाहिए, एंड चौथा कि हम कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल वाटर फॉर्म हो रहा है, फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म हो रहा है जिसको हम हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं, फॉर एग्जांपल जिंक सल्फेट फॉर्म हो रहा है, तो हम उस कंपाउंड का अगर मुझे स्ट्रक्चर नहीं पता है, फॉर्मूला नहीं पता है, तो मैं उसको कैसे लिखूंगा? फॉर दिस हमें ये पता होना चाहिए
अब इसको लेके आयंस को और रेडिकल्स को लेके हम कंपाउंड कैसे फॉर्म करेंगे ये हम अब पढ़ने जा रहे हैं। तो उसको देख लेते हैं कि कैसे कंपाउंड के फॉर्मूला को डिराइव किया जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स वाटर। So the question is hydrogen react with water, react with oxygen forms water. So this is the chemical reaction. Chemical reaction means what? जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा सो दे आर द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है? रिएक्टेंट है आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्टेंट है। और आपका जो प्रोडक्ट है फॉर्म कर रहा है ये क्या है? आपका प्रोडक्ट है। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो वो वाटर बनाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर अब यहाँ पे क्या है, मुझे हाइड्रोजन का सिंबल तो मालूम है, हाइड्रोजन का सिंबल H है, मुझे मालूम है। फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है ऑक्सीजन का सिंबल क्या है? O है, मुझे मालूम है। बट आई डोंट नो द सिंबल ऑफ वाटर। देन व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूंगा, मैं इक्वेशन उस केस में नहीं लिख पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे वाटर का क्या फॉर्मूला ही नहीं पता है। तो मैं कैसे लिखूंगा? तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि अगर मुझे मालूम है कि कौन कौन सी चीज मिल रही है और वो क्या बना रहा है, तो उस कंपाउंड का फॉर्मूला स्ट्रक्चर हम कैसे लिखेंगे? बाय यूजिंग आयंस एंड रेडिकल्स। तो चेक करते हैं कैसे होगा। अब मुझे मालूम है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन का चार्ज क्या होता है? आयन है हाइड्रोजन, H प्लस है, वो एक इलेक्ट्रॉन देता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन विच इज 2 माइनस, ऑक्सीजन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, दैट्स व्हाई इट इज एन आयन। तो जब क्या होगा, एंड दीज आर नोन एज, जो ये प्लस वन है, प्लस मीन्स वन, प्लस वन, टू माइनस, अगर सिर्फ वन माइनस होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है तो सिर्फ हम माइनस लिखते हैं। उसके आगे अगर दो होगा, तीन होगा, देन वी विल रिप्रेजेंट इट लाइक दिस, टू माइनस, थ्री माइनस, फोर माइनस। फॉर वन हम सिर्फ माइनस और प्लस यूज करते हैं। यहाँ पे क्या है, ये सभी क्या है, इनके जितने इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वैलेंसी कहते हैं। उसको हम वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी मींस व्हाट? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन। तो क्या होगा, पहले तो हम जो दोनों रिएक्टेंट हैं उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, और उसकी जो वैलेंसी है, वैलेंसी, हाइड्रोजन की कितनी वैलेंसी है? वन है। ऑक्सीजन की कितनी है? टू है। वन है और टू है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके वैलेंसी को हाइड्रोजन के पास ट्रांसफर करेंगे और इस हाइड्रोजन की वैलेंसी को ऑक्सीजन के पास ट्रांसफर करेंगे, और हम कंपाउंड लिखेंगे वाटर का। H, H के पास क्या आया? टू, इट मींस H2। ये टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि टू एटम ऑफ हाइड्रोजन, H2, H के नीचे लिखते हैं। और O के पास कितना है? वन, तो दिस इज वन। तो ये हमने क्या बना लिया? कंपाउंड का फॉर्मूला बना लिया। अब हम आसानी से इक्वेशन को लिख सकते हैं, क्योंकि हमने जो प्रोडक्ट था उसका फॉर्मूला जो है वो डिराइव कर लिया है। तो अब क्या होगा, इक्वेशन कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम लिखते हैं H2। हाइड्रोजन हमेशा डायटोमिक फॉर्म में पाया जाता है नेचर में, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। तो जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देता है तो उसको हम डाई एटॉमिक में ही लिखेंगे, यानी कि टू एटम ऑफ हाइड्रोजन फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। H2 प्लस O2 गिव्स, ये किस लिए है? जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है। प्रोडक्ट क्या बना आपका? H2O। प्रोडक्ट क्या बना? H2O। तो ये तो प्रोडक्ट बन गया। अब प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन जब भी हम इक्वेशन लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी एटम होंगे राइट हैंड साइड में उतने एटम होने चाहिए। और अगर नहीं है तो आपका जो केमिकल
इक्वेशन है वो गलत है, तो उसके लिए हमें बैलेंसिंग करना होगा। तो बैलेंसिंग हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे क्या है, दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन, दो दो ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे दो लिख देंगे। अब चार हाइड्रोजन हो गया, सो दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं हम ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हम इक्वेशन बैलेंस क्यों करते हैं, अगेन द क्वेश्चन, व्हाई वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे एक केमिस्ट्री और केमिकल रिएक्शन का रूल है, लॉज है, तो क्या कहते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहता है, द मास द मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल प्रोसेस। तो कोई भी चीज, जितना भी हम एटम ले लें, जितना भी हम मास ले लें रिएक्टेंट में, उतना ही मास हमें प्रोडक्ट में भी मिलेगा, इक्वल अमाउंट में। भले ही वो कंपाउंड चेंज हो, लेकिन वो जो अमाउंट होगा एटम का, यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन अलग था, तो वाटर ऑक्सीजन दो अलग था, लेकिन यहाँ पे दोनों पानी में है, लेकिन जितने एटम यहाँ पे थे उतने ही एटम प्रोडक्ट में भी होने चाहिए, देन ओनली योर केमिकल रिएक्शन इज करेक्ट। अगर आपका इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो आपका जो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन आपने लिखा है वो गलत होगा। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी इक्वेशन हम लिखें उसमें प्रोडक्ट में जो एटम हो और रिएक्टेंट में जो एटम हो वो बराबर हो, इक्वल हो। इट शुड फॉलो द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि जब भी केमिकल कॉम्बिनेशन होगा तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम इसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है, गैसेस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज हुआ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, लेकिन द नंबर ऑफ एटम विल रिमेन सेम। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहता है, मास कैन नाइदर बी created nor be destroyed destroyed, but it can it can change from it can change from one form to another। ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है, लेकिन जो नंबर ऑफ एटम है, जो मास है रिएक्टेंट में, उतना ही मास आपको प्रोडक्ट में मिलेगा। अगर हमने यहाँ पे 2 ग्राम लिया है तो प्रोडक्ट भी 2 ग्राम मिलेगा, इसमें 4 एटम है तो यहाँ पे भी 4 एटम मिलेंगे, सेम है, वहां पे किसी चीज का लॉस नहीं होगा। दिस इज द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एक एग्जांपल और देखते हैं, लाइक व्हेन, सेकंड एग्जांपल, व्हेन when magnesium burn in the presence of oxygen gives magnesium oxide, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज द मेटल, मैग्नीशियम जब बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन सपोर्ट बर्निंग, यानी कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो अब मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो यहाँ तो मैग्नीशियम का सिंबल फॉर एग्जांपल मुझे मालूम है, ऑक्सीजन का सिंबल मालूम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या सिंबल होगा वो मुझे नहीं पता है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमको मालूम मैग्नीशियम ऑक्सीजन डायटोमिक है, फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, तो अगर हमने लिख दिया MgO2 तो ये गलत होगा। व्हाई, बिकॉज दिस इज नॉट द
स्ट्रक्चर और द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या है, अब आप कहोगे कि यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन दो एटम है, दो एटम है, एक एटम ऑफ मैग्नीशियम है बराबर है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। तो मेरा आंसर तो सही है, गलत कैसे हो गया? अगेन, कंपाउंड जरूरी नहीं है कि उस कंपाउंड में जितना एटम रिएक्टेंट में हो उतना ही प्रोडक्ट में आ जाए। तो और हम डायरेक्टली उसको वैसे ही लिखते हैं। तो हम कैसे करेंगे? प्रोडक्ट में आ जाए इन द सेंस क्या होगा कि उसी एक प्रोडक्ट में प्रोडक्ट एक भी फॉर्म हो सकता है, दो भी फॉर्म हो सकता है, तीन भी फॉर्म हो सकता है, बट उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, ये पता होना चाहिए या फिर डिराइव करने आना चाहिए। तो फिर से देखते हैं हम, यहाँ पे दो चीजें हैं, दो आयंस हैं यहाँ पे, एक मैग्नीशियम है, एक ऑक्सीजन है। तो जो रिएक्टेंट है उसी का हमें आयंस लेना है, जो रिएक्टेंट्स है उसी का हमें रेडिकल्स लेना है। जिसके बाद एक रेडिकल का भी एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, Mg और O2। Mg और O2 जो है क्या होगा, अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ पे दोनों हैं। अब मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2। Mg 2+ होता है, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी जो है 2+ है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया उसी के नीचे। ऑक्सीजन की कितनी होती है? 2-। जब भी हम वैलेंसी ट्रांसफर करेंगे तो सिर्फ नंबर, हम माइनस प्लस नहीं लिखेंगे उसमें। तो इसका 2 जो है इधर आएगा, इसका 2 जो है इधर आएगा। तो हमें क्या मिलेगा? Mg 2 O2, टू टू है, दोनों टू टू है। हम 2 कॉमन लेके या फिर दोनों के HCF को डिवाइड कर देंगे, दोनों का HCF कितना आएगा? 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा। आपका जो कंपाउंड बनेगा, कंपाउंड का जो फॉर्मूला बनेगा वो MgO होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? इट्स नॉट MgO2, MgO। अधिकतर बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं फॉर्मूले को लिखने में, रिएक्शन को लिखने में। तो इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हम कैसे रिएक्शन को लिखेंगे, कैसे अगर कोई कंपाउंड है तो उस कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, अगर मुझे याद नहीं है तो डिराइव करना आना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या मेरा इक्वेशन जो है वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को फॉलो कर रहा है। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हम देखेंगे कि मैग्नीशियम के कितने एटम है, एक एटम मैग्नीशियम, एक एटम मैग्नीशियम, ये तो बराबर है। दो एटम ऑक्सीजन, एक एटम ऑक्सीजन बराबर नहीं है, तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। 2 2 हो गया, ऑक्सीजन मैग्नीशियम भी 2 हो गया, 2 मैग्नीशियम। नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। और ये जो है केमिकल इक्वेशन है। और एक एग्जांपल और देखते हैं कि अगर रेडिकल है तो उस केस में हम कैसे करेंगे। एक रेडिकल का भी एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, when zinc react with hydrogen sulfate, hydrogen sulfate हाइड्रोजन सल्फेट का कॉमन नेम है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड react with hydrogen sulfate form zinc sulfate, and hydrogen gas, and released hydrogen gas released। तो क्या कह रहा है कि जब जिंक जो है, जिंक रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? हाइड्रोजन सल्फेट। तो हाइड्रोजन सल्फेट अगेन इज नॉट द एलिमेंट, एक कंपाउंड है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा ये पता होना चाहिए। तो एक तो इसका फॉर्मूला है, जो कि दोनों क्या है, ये दोनों रिएक्टेंट हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें दो प्रोडक्ट मिल रहा, एक जिंक सल्फेट मिल रहा, अगेन दिस इज द कंपाउंड जिंक सल्फेट इज नॉट द एलिमेंट। तो जिंक सल्फेट यहाँ पे हमें, अगर मुझे मालूम है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 है तो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। बट इफ आई डोंट नो, तब मैं कैसे लिखूंगा? तो पहले मुझे दोनों का क्या करना होगा, फॉर्मूले को डिराइव करना होगा। तो जब हम बात करेंगे, अब हाइड्रोजन सल्फेट हम ले लेते हैं पहले, जो कि रिएक्टेंट में है, हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक क्या है आपका हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है आपका सल्फेट है। ये हाइड्रोजन और सल्फेट से मिलकर बना हुआ है। सल्फेट आपका रेडिकल है और ये आपका आयन है।
तो देखते हैं हाइड्रोजन H प्लस और सल्फेट SO4 2 माइनस। अगेन रेडिकल याद होने चाहिए आपको, क्लास 9th में है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक में अच्छे से दिया हुआ है सभी रेडिकल्स का। SO4 2 माइनस, तो हम इसकी वैलेंसी को लिख लेंगे, हाइड्रोजन 1 है, SO4 2 माइनस है, वैलेंसी ट्रांसफर होगी, इसकी भी ट्रांसफर होगी, तो H2 हो गया। H2 SO4 कितना है 1 है, तो हम लिखेंगे SO4। अगर SO4 2 होगा तो हम कैसे लिखेंगे, तो SO4 पूरा ट्वाइस है तो हम ऐसे लिखेंगे होल ट्वाइस, लेकिन 1 है तो SO4, 2 है तो उसको ब्रैकेट में, क्योंकि ट्वाइस ये क्या है, ये पूरा रेडिकल का ट्वाइस है, इसीलिए हम ब्रैकेट में लिख के 2 लिखेंगे। इट मींस दिस 2 बिलोंग्स टू दिस 2 बिलोंग्स टू दिस। तो यहाँ पे 1 है तो हमें वैसे नहीं लिखना है, SO4 ही लिखना है। दिस इज द H2SO4। तो मुझे रिएक्टेंट का जो फॉर्मूला था हाइड्रोजन सल्फेट वो तो मिल गया, H2SO4, H2SO4 ये तो मैंने निकाल लिया। अब क्या है, अब प्रोडक्ट में भी एक कंपाउंड है जिंक सल्फेट, इसको देख लेते हैं क्या है, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट है तो यहाँ पे भी दो चीजें हैं, एक आपका एलिमेंट है दैट इज आयन, वो आपका आयन फॉर्म करेगा, और ये आपका रेडिकल है, दोनों मिलके बने हुए हैं। तो जिंक यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे सल्फेट ले लेते हैं SO4। जिंक की वैलेंसी कितनी होती है 2 प्लस होती है, सल्फेट की वैलेंसी 2 माइनस होती है, दोनों केस में 2 2 है, वैलेंसी ट्रांसफर होगी इधर, इसकी वैलेंसी इधर ट्रांसफर होगी, तो क्या बन जाएगा Zn2SO4 होल ट्वाइस। अब यहाँ पे हम देखेंगे 2 2, जब दोनों की एटॉमिसिटी और एटम जो है बराबर आएंगे तो उसका हम HCF निकाल के उसको डिवाइड कर देंगे, तो 2 2 का HCF निकाल के डिवाइड करेंगे, 2 1 2 2 1 2, आपका जो फाइनल होगा वो ZnSO4। तो अब मुझे इसका भी क्या मिल गया, फॉर्मूला मिल गया कंपाउंड का। अब हम इजी वे में इक्वेशन को लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, देन रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड, जिंक का क्या सिंबल होता है Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4, H2SO4 इट गिव्स सल्फेट दैट इज ZnSO4 जो अभी अभी हमने डिराइव किया, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगा। तो दिस इज द केमिकल रिएक्शन। उसके बाद क्या चेक करना है, बैलेंस है कि नहीं है, जिंक एक, हाइड्रोजन दो है, दो हाइड्रोजन है, सल्फर एक, ऑक्सीजन चार चार, इक्वेशन इज बैलेंस्ड है। इट मींस कि इक्वेशन जो है वो सही है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये था हम कैसे केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं और उसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, हमने पहले क्लास में पढ़ लिया था। जिन्होंने नहीं पढ़ा है पहला इंट्रोडक्शन टॉपिक, वो जरूर पहला वीडियो देख लेंगे, जिससे कि ये समझने में आसानी हो। तो उसमें क्या क्या होता है, फर्स्ट अगेन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। केमिकल इक्वेशन लिखते समय लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट होता है, जो चीजें रिएक्ट करती हैं, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट को इंडिकेट करने के लिए हम एरो यूज करते हैं। अगर वहां पे कोई कैटलिस्ट हमने यूज किया है व्हिच इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, तो उसको हमको वहां पे मेंशन करना है। तो ये था आज का टॉपिक, हाउ टू राइट अ केमिकल इक्वेशन बाय यूजिंग डिफरेंट सिंबल्स, रेडिकल्स एंड कंपाउंड्स। मैंने बता दिया कैसे लिखते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है तो हम उसको कैसे बैलेंस करेंगे, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसको जरूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।